वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गडकरी ने छत्तीसगढ़ को दी 10,000 करोड़ की सौगात। 4 नए नेशनल हाईवे की डीपीआर को मिली मंजूरी, जल्द होंगे शुरू। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होगी। इन परियोजनाओं के लिए डीपीआर को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में फिर पथराव, टूटा कांच। 15 दिन में दूसरी घटना। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में बदमाशों ने फिर पथराव किया है। 15 दिन में यह दूसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर की रात वंदे भारत ट्रेन विशाखापट्टनम से दुर्ग लौट रही थी। रात करीब 9 बजे ट्रेन खरियार रोड स्टेशन के आउटर में पहुंची तो कुछ युवकों ने पथराव किया। इसकी वजह से ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास के E2 के सीट नंबर 33 और 34 की खिड़की टूटकर चकनाचूर हो गई। इस मामले में आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज किया है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी 3100 की दर से 21 क्विंटल खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष मंत्री दयालदास बघेल ने 15 नवंबर से धान खरीदी करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और 3100 में 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। सभी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। धान खरीदी के लिए 30,000 गठान बारदाने की खरीदी की जाएगी। किन्नर अखाड़े की साध्वी सौम्या ने कहा, छत्तीसगढ़ के हर गरबा पंडाल में गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव कर ही दे प्रवेश। नवरात्र में छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में गरबा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बीच बीते दिन कई हिंदू संगठनों ने गरबा स्थल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन कलेक्टर और एसएसपी को सौंपा है। किन्नर अखाड़े से साध्वी सौम्या ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भी गरबा आयोजन होता है वहां पर आयोजन सौम्य रूप से हो, इस तरह से हो ताकि किसी तरह की विवाद की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि पंडाल में प्रवेश करते समय सभी गरबा आयोजनकर्ता माता के भक्तों पर गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव करें। पंडाल में प्रवेश करते समय सभी के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें प्रवेश कराएं। इसके अलावा भी कई मांगे उन्होंने इस ज्ञापन में की है। तमाम संगठनों ने ये बातें कही है कि गरबा खेलने जा रहे लोगों के आधार कार्ड चेक करने के बाद ही गरबा में एंट्री दी जाए। किन्नर अखाड़े से यहाँ पर साध्वी सौम्या ने कहा कि हमारी जो बहनें माताएं हैं उन्हें वस्त्र ऐसा धारण करें जो एक सभ्यतापूर्ण हो। बलरामपुर में होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कार्यक्रम, सीएम साय करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का वर्चुअल शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किया जाएगा। साथ ही बलरामपुर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शिलान्यास सहित जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण इस दिन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को राजपुर विकासखंड के शासकीय हायर सेकेंडरी ग्राउंड बूढ़ा बगीचा में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी। बलरामपुर में ज्यादा रिटर्न के लालच में फंसे पीएम आवास की राशि तक दांव पर लगाई। बलरामपुर जिले के 30 गांव के लोग ज्यादा रिटर्न की लालच में करोड़ों रुपए की ठगी के शिकार हो गए हैं। यह ठगी एंटोफोगास्टा PLC ऐप के माध्यम से की गई है, जिसे इंस्टॉल कर लोगों ने 1000 से लेकर लाखों रुपए तक निवेश कर दिया। ऐप से पैसे की निकासी बंद कर दी गई है और दोबारा ऐप चालू करने के नाम पर 8,400 रुपए मांगे गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने चलगली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बलरामपुर एसपी ने कहा कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कबाड़ में मिल रही किताबें, प्रदेश के सभी स्कूलों में SSCERT की पाठ्यपुस्तक अनिवार्य करने की मांग। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में मिल रही है। पाठ्य पुस्तक निगम से करोड़ों के घोटाले की खबरें प्रतिवर्ष आती है। पुस्तकों की छपाई, वितरण और स्कूलों में पढ़ाए जाने तक सब गोलमाल हो रहा है, लेकिन सरकार इस समस्या का ठोस उपाय नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल का कहना है कि उनके द्वारा विगत 10 वर्षों से यह मांग की जा रही कि प्रदेश के सभी स्कूलों की कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सिर्फ SSCERT की पाठ्य पुस्तक ही अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने आज
हुर्रियत ने ऐसा कोई सख्त आदेश जारी नहीं किया। किसानों को नहीं मिला मक्के का पैसा, विधायक विक्रम उसेंडी ने कहा कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण किसान ठगी का शिकार हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पूर्व विधायक अनुपम नाग के बयान के बाद वर्तमान विधायक विक्रम उसेंडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मक्का ठगी के शिकार मामले में विधायक ने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार और पूर्व विधायक नाग की नाकामी के कारण किसान ठगी का शिकार हुए हैं। हमारी सरकार आते ही किसानों को न्याय दिलाने के लिए उनका बयान लिया गया है। आगे की वैधानिक प्रक्रिया भी चल रही है। बालोद में पितृ भोजन खाने के बाद 72 लोग हुए बीमार, मरीजों में 22 बच्चे भी शामिल। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के हामभाट गांव से पितृ पक्ष का भोजन खाने से 72 लोग बीमार पड़ गए। इसमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज जारी। वहीं गंभीर हालत वाले 2 मरीजों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के बाद हेल्थ कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया गया। वहीं सूचना पाकर विधायक भी मौके पर पहुंचे। सरगुजा संदीप हत्याकांड गोदाम का पहरेदार गिरफ्तार। झारखंड से पुलिस ने दबोचा ठेकेदार अभिषेक पांडे, अब भी गिरफ्त से बाहर। सरगुजा के सीतापुर में राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की हत्या कर शव को पानी टंकी की नींव में दफन करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उस गोदाम की रखवाली करता था जहां संदीप लकड़ा को बांधकर रखा गया था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे अब तक फरार है। अभिषेक पांडे पर आईजी ने 30,000 और एसपी ने 10,000 रुपये इनाम घोषित रखा है। जैविक खाद की आड़ में गांजा तस्करी, 15 लाख से अधिक की खेप पकड़ाई। अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। गांजा की तस्करी के लिए शातिर तस्कर नए नए तरीके आजमाते हैं। कभी कार की सीट के नीचे तो कभी ट्रक में विभिन्न जगहों पर छुपाकर गांजा एक प्रांत से दूसरे राज्य ले जाते हैं। वहीं अब तस्कर ने जैविक खाद का सहारा लिया और इसकी आड़ में गांजा तस्करी करके उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। मामले में जगदलपुर पुलिस ने कार्रवाई की और 15 लाख से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया है। समस्याओं के समाधान के बजाय प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों को मिलती है धमकी। विरोध में विधानसभा घेराव करने निकले छात्र। राजधानी के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीते दिन विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतर आए। सभी ने रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रशासकीय अधिकारी मंजुला तिवारी और प्रिंसिपल प्रमिला शुक्ला पर डराने, धमकाने और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रयास विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारियों के लिए चौखब इंस्टीट्यूट चलाया जाता है। बच्चों ने जी की तैयारी के लिए प्रयास विद्यालय में एडमिशन लिया था, लेकिन छात्रों को न तो किताबें, परीक्षा की तैयारी के लिए मटेरियल नहीं सही पढ़ाई कराई जाती है, जिससे पिछले कुछ सालों में प्रयास से जी की क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। प्रेमी ने दिया धोखा तो महिला बोली, 8 महीने पहले इसी के साथ मिलकर कर चुकी हूं पति की हत्या। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने उसे मार दिया, सामान्य मौत बताकर दफना दिया। 8 महीने के बाद प्रेमी ने महिला को धोखा दिया तो उसने सारा राज खोल दिया। सुअर पालकों के लिए अच्छी खबर, गंभीर बीमारी का वैक्सीन ट्रायल शुरू। सुअर पालकों के लिए अच्छी खबर है। सुअरों में आने वाली एक बड़ी बीमारी की वैक्सीन भारत में बनकर तैयार है। वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही कि फील्ड ट्रायल पूरा होने के बाद वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। फील्ड का पहला ट्रायल शुरू कर दिया गया, जो कि सरगुजा जिले में चल रहा है। जंगली हाथियों का आतंक, बस्ती में पहुंचकर जमकर मचाया उत्पात, 92 किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान। रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगलों में विचरण करने वाले हाथियों का दल शाम होती ही गांव की बस्ती तक पहुंचकर जमकर उत्पात मचाते आ रहे हैं। बीते रात धर्मजयगढ़ और रायगढ़ वन मंडल को मिलाकर हाथियों ने कुल 92 किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान के आकलन करने में जुटी हुई है। सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के कुटुंब न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित कौशल परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
यह मामला तब सामने आया जब 14 सितंबर 2024 को आयोजित कौशल परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई। जांच में पाया गया कि सहायक ग्रेड 3 के उम्मीदवार एक दीपक कुमार देवांगन 2 और कुमारी प्रीति नेताम और तीसरा कुमारी सावित्री अलेंद्र और स्टेनोग्राफर पद के उम्मीदवार विनोद कुमार ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उत्तर पुस्तिकाओं में वैध रूप से बदलाव किए और फर्जी हस्ताक्षर किए। इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी तुरंत निरस्त कर दी गई है। नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर तक बलौदाबाजार जिले में होंगे कार्यक्रम। कलेक्टर ने दिए निर्देश। महात्मा गांधी की जयंती पर हर साल मद्यपान और दूसरे मादक द्रव्य पदार्थों और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय में व्यापार जनमत विकसित करने के लिए मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने निर्देश दिए हैं। पहाड़ी से होकर जाते हैं धान बेचने। कई गांव के ग्रामीणों ने की खरीदी केंद्र खोलने की मांग। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र डोंडी लोहारा विकासखंड के आधार दर्शन गांव के ग्रामीण बीते दिन खरीदी केंद्र खोलने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बताया कि विगत 2 साल से धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। आमदनी का जरिया बन गया मठ मंदिर का नहीं होना चाहिए सरकारीकरण। शंकराचार्य निश्चलन महाराज। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के प्रसाद को लेकर चल रहे विवाद के बीच श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलन सरस्वती महाराज ने कहा कि मठ मंदिर को आमदनी का जरिया बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। मठ मंदिरों का दोहन नहीं होना चाहिए। मठ मंदिरों का सरकारीकरण हो गया है, जबकि मंदिरों का रखरखाव शंकराचार्य मार्गदर्शन में होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। मठ मंदिरों का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। अपराध रोकने के लिए पुलिस ने किया थाने का शुद्धिकरण। लगातार 2 हत्याकांड के बाद एक्शन में रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार हो रहे अपराधों से परेशान रायपुर पुलिस ने धार्मिक अनुष्ठानों से अपराध कम करने की पहल शुरू की है। शहर के तेलीबांधा थाना इलाके में ही एक हफ्ते में लगातार 2 हत्याएं होने पर थाने का शुद्धिकरण किया गया। पुलिस जवान ने थाने के गेट के सामने नारियल फोड़ा, अगरबत्ती जलाई और पूजा पाठ किया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।